नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजामा? मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। क्या हम वीडियो आपको जब दिखाते हैं, सुनाते हैं, तो हम व्यक्ति के नाम बदल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा ना हो मेरा वीडियो कहीं वायरल हो या पोस्ट हो तो लोगों को कोई गलतफहमी हो, इसलिए कि हम नाम बदलते हैं, बाकी जगह नहीं बदलते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। ये घटना एक लखनऊ शहर की है। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। मिस्टर मैंग बहुत सी संभ्रांत परिवार के थे। माता पिता भी सर्विस करते थे, खुद भी हाइडल में एक्सियन थे। 2 भाई थे। छोटा भाई बैंक में सर्विस करता था। मिस्टर मैंग रंग से बहुत काले थे, बहुत दबे रंग के थे। उनकी जब शादी हुई तो शादी जो हुई वो उनकी पत्नी जो थी मिसेस रीता, वो सांवले कलर की थी। और सांवले जैसे उनसे तो साफ कलर था, लेकिन वैसे सांवले कलर की थी। नाक नक्श बहुत अच्छा था और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत संस्कारी थी, बहुत ही अच्छे से स्वभाव की थी। लेकिन मिस्टर मैंग उनकी कभी कदर नहीं करते थे। क्योंकि उनका रंग दबा था। हर बात में उनको ताना कसना, हर बात में कमेंट कसना, हर बात में उनकी जब तक उनकी अच्छी सी एक बेइज्जती नहीं कर लेते थे तब तक शायद मिस्टर मैंग को अच्छा नहीं लगता था। और ये मिस्टर मैंग ही नहीं करते थे, मैंग के माता पिता भी उनके दबे रंग को हमेशा उल्टा सीधा कहा करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ कहा करते थे, कोई ना कोई कमेंट सुनाया करते थे। बेचारी वो भी बहुत अब वो करती थी और फिर ये सोचती थी मेरे पति का रंग तो बहुत काला है, लेकिन उनसे तो बहुत साफ़ है मेरा रंग। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों लोग कहते हैं। खैर, उन्होंने सहते एक उम्र गुजार दी, बहुत समय बीत गया। 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चे, एक लड़का था एक लड़की थी। दोनों बच्चे पढ़ लिखने लगे, बड़े होने लगे। लड़की डॉक्टर हो गई, डेंटल डॉक्टर हो गई। लड़का भी बड़ा हो गया, लड़का भी अपनी IITA की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ, मिस्टर मैंग वही अपने पुराने मिजाज में थे। कभी भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। समय के अनुसार वो इंसान बदल जाता है, ऐसा उनमें कहते हैं ना, आप अगर किसी को मान सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का कोई हक नहीं है। और फिर पत्नी हर तरीके से आपका ध्यान रखती है, हर तरीके से आपको मान रखती है, हर समय आपकी उसकी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वही बात है ना, क्योंकि पैसा इतना था और गुरूर था। चाहे पैसा हो चाहे गुरूर हो, इंसान की जब फितरत होती है कि किसी का अपमान करना, तो वो नहीं बदल सकता है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो। ऐसे ही मैंग की कुछ सोच थी। जब तक अच्छे से समाज में बेइज्जती नहीं कर लेते थे, घर में बेइज्जती नहीं कर लेते थे, आस पड़ोस के सामने बेइज्जती नहीं कर लेते थे, अपने माँ बाप के सामने बेइज्जती नहीं कर लेते थे, उनका एक अलग सा वो नहीं होता था। उनका शायद दिन की शुरुआत पत्नी के अपमान करने से होती थी और शायद रात में लेटने से पहले वो पत्नी का अपमान करके ही लेटते थे। कब बच्चे हुए शायद पता ही नहीं चला, और कब बच्चे बड़े हो गए ये भी नहीं उन्हें पता चला। वो बस अपनी ही नई दुनिया में मस्त रहते थे, अपनी ही ऐशो आराम, अपनी ही एक अलग अंदाज में थे। क्योंकि उनके पिताजी भी बहुत ही अच्छे उसके थे, अच्छे सर्विस पे थे। लेकिन वही माता पिता भी उनको कहते थे, मिसेस रीता को, वो भी कहते थे। कहते कहते वक्त गुजर गया, बच्चे बड़े हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो वही उनका स्वभाव रहा। बच्चे भी इस बात को सहते रहे, सुनते रहे। जब देखो पिताजी मेरी माँ को ही कहा करते हैं, आखिरकार माँ का क्या दोष है, माँ इतना ध्यान रखती है, पिताजी का सब कुछ करती है, उसके बावजूद भी पिताजी हमेशा अपनी एक अकड़ में रहते हैं, हमेशा मेरी माँ को एक नीचा दिखाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे चलते चलते वक्त गुजरता चला गया। खैर, जब लड़का बड़ा हो गया तो एक दिन मिस्टर मैंग जो थे बहुत ही गुस्से में थे और हर समय आप तो जानते जलील करते थे। पता नहीं किसी बात पे उनको इतनी तेज़ गुस्सा आई, वो अपनी पत्नी मिसेस रीता को मारने के लिए दौड़े। तो लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पिताजी, इनफ इज़ इनफ, ऐसा नहीं होगा, आप मेरी माँ को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ज़िंदगी भर तो आप मेरी माँ को ताने सुनाते हैं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इतना कह के लड़का चला गया। जब लड़का चला गया तो मिस्टर मैंग को बहुत गुस्सा आई और मिसेस रीता से, अपनी पत्नी से कहा, ये भी कोई तरीका है तुम्हारा? देखा, अब तुम अपमान तो मेरा सहती थी, अब तुम्हारे लड़के ने ऐसा मुझसे कह दिया, तुम्हारा लड़का मुझे मारेगा पीटेगा। तो तब भी रीता ने यही बात कही कि हमने तो नहीं अपने लड़के से कहा था, हम तो रोते थे, कुछ भी करते थे, मेरा लड़का मुझे समझाता था, लेकिन हमने तो उसके कोई दिमाग में कुछ नहीं भरा। अब वो आपके साथ ऐसा करना चाहता है तो हम नहीं जानते इसमें। तो तब भी मिस्टर मैंग ने कहा कि तुम्हारी ही जिद होगी, तुम्हारी ये कोई बात होगी। खैर, वक्त गुजरता चला गया। गुजरते गुजरते दोनों की शादियां हो गई। दोनों यही मिस्टर मैंग और मिसेस रीता लड़ते थे। एक दिन बहुत साल बाद रीता भी आखिरकार खामोश हो गई। कब तक बर्दाश्त करती, चुप हो गई। कोई बात वो कहते, कोई बात में झगड़े पे उतारू हो जाते, मिसेस रीता चुप हो जाती। शायद उनकी किस्मत में यही था। करते करते बहुत समय बीत गया। लड़की की भी शादी हो गई, अच्छे उसको भी हस्बैंड IITN मिल गया। तो लड़का भी अच्छी सर्विस में आ गया, IITN हो गया और सिंगापुर में उसकी पोस्टिंग हो गई। जब पहली पोस्टिंग हुई तो उसने कहा, माँ तुम मेरे साथ चलो।
नहीं, तो उसने कहा नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा के साथ में रहेंगे। अरे माँ तुम कैसी बात करती हो, पापा तुमसे कितना लड़ते हैं, छोड़ दो पापा को यहीं पे रहने दो और तुम मेरे साथ सिंगापुर चलो। तो मिसेस रीता ने कहा नहीं बेटा हम नहीं जा सकते, तुम अपने पति पत्नी आराम से रहो जाके और हम बाद में आएंगे। खैर सिंगापुर में रहा, सिंगापुर से ट्रांसफ़र उसका दुबई में हो गया। दुबई में जब हो गया तो लड़के ने कहा कि माँ अब तो तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं बेटा पापा चलेंगे तो चलेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारे कारण हम पापा को भी सह लेंगे, झेल लेंगे, ले चलते हैं। पापा को वहाँ ले गया और पापा से सख्त हिदायत दे दी, पापा यहाँ पे आप मेरी माँ को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, ना ही आप माँ को तो मारना पूरा उल्टा सीधा कह भी नहीं सकते। बोले क्यों? बोले यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और उनको पकड़ लेगी आपको। खैर पिताजी थोड़ा डर गए और दूसरी उम्र भी हो गई थी, है ना, 70-75 साल की। एक सीढ़ी पे आप वो आ गए थे और अपने उसके बावजूद भी अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को डांटते मारते, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। लेकिन लड़के ने भी एक टैक्ट निकाला और यही कहा पापा दुबई में हैं और यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ पे क्राइम के अगेंस्ट बहुत कुछ एक्शन लिया जाता है। आप मेरी माँ को तो हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, आप उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, वरना पुलिस हर जगह सीसी कैमरे लगे हैं, आपको पकड़ लेगी, आपको कुछ भी कर लेगी। खैर ये सब बात पिताजी की समझ में आ गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम पति पत्नी होते हैं ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान इज़्ज़त उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। पत्नी हमेशा पति से कुछ ये और सी चीज़ों की अपेक्षा नहीं करती। पत्नी ये भी अपेक्षा करती है उसका पति उसके पास 2 मिनट बैठे, उससे समय बिताए, कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, है ना। ये भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर पत्नी को सोना चांदी और पैसे चाहिए। हमेशा मिसेस रीता यही चाहती थी मेरे पति हमसे बोलें, हमसे बतलाएं, हमारा अपमान न करें, हमें किसी पल तो सम्मान दें। है मिसेस रीता की किस्मत क्या, बहुत लोगों की किस्मत ऐसी है जिनको ये सुख नहीं मिलता कि उनका पति उनसे हंसे बोले बतलाए, एक अपने ही गुरूर में होते हैं, एक अपनी ही बातों में रहते हैं। तो आप बस ऐसे रहिए, खुश रहिए, लेकिन जहाँ तक हो अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए और पत्नी से भी उम्मीद करिए कि पत्नी भी आपको सम्मान दे, प्यार दे, इज़्ज़त दे। बस खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी, खुश रहिए, मस्त रहिए।